Hello students, today we will start a new chapter third, change in profit sharing ratio among the existing partner. बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। क्लियर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। क्लियर कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डिपेंड होती है एग्रीमेंट पर। ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। क्लियर। अब इसके अंदर क्या कहता है कि एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंग to an and the existing agreement and a new agreement come into force। क्या होता है कि कोई भी चेंजमेंट आना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, भाई जो भी चेंजमेंट आता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में तो उससे पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। अब बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस के अंदर हो सकते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा देखो, कोई भी पार्टनरशिप क्या करता है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट करता है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट आ जाता है। सपोज मान के चलो ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है 1:2। उन्होंने ये ओल्ड रेशियो है, इसको मान लेते हैं ओल्ड रेशियो। अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो रेशियो लेंगे 1:1। भाई फ्यूचर रेशियो क्या हो गया 1:1। क्लियर। तो पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट आ गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन कैसे होता है बेटा, एडमिशन होता है ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया, तीसरे पार्टनर को एडमिट कर लिया अपनी पार्टनरशिप में। तो पहले जो पार्टनर थे वो दो थे, अब पार्टनर कितने हो गए, ए बी एंड सी। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड आता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, ए बी सी तीन पार्टनर है, अब बी पहले पार्टनर थे तीन, अब पार्टनर कितने हो जाएंगे फ्यूचर में, दो पार्टनर। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट आता है डेथ। डेथ में क्या होता है, ए बी को भी ले लो, चार पार्टनर है, डी की डेथ हो जाती है, अब पार्टनर कितने बच गए, फ्यूचर में पार्टनर होंगे ए बी सी, ये ओल्ड पार्टनर हो गए, अब ये न्यू पार्टनर हो गए। क्लियर। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा इन तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट आता है फिफ्थ इज अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है बेटा मर्ज करना। मतलब सपोज मान के चलो ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी एस्टेब्लिश करती है, ए एंड बी कंपनी। क्लियर। या ए बी कंपनी इसको बोल देंगे, ए बी कंपनी। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, अमलगमेशन करना, किसका, फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर। मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। बेटा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बाकी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे बाकी के चैप्टर्स के अंदर। अब पढ़ते हैं हम अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो क्या होता है, देखो बेटा चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्या कहता है कि अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इम्प्लाइज परचेज ऑफ शेयर। क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा शेयर्स को बाय वन एंड मोर पार्टनर फ्रॉम, किससे, पार्टनर से, अदर पार्टनर से जब उस शेयर को परचेज करेंगे तो उनके जो शेयर्स के अंदर चेंजमेंट आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैसे चेंजमेंट आएगा, सपोज मान के चलो ए एंड बी दो पार्टनर है। क्लियर। 1:1 उनका शेयर है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो कितना होगा, 2:3। चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग में, पहले तो वो रेशियो ले रहे थे 1:1, अब रेशियो कितना ले रहा है, 2:3। क्लियर। तो ये जो चेंजमेंट आया ये क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग
पार्टनर। क्लियर। जब पार्टनरशिप के अंदर चेंजमेंट किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो फर्स्ट क्या कहता है, डिटर्मिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जब चेंजमेंट किया जाएगा तो कुछ पार्टनर डेफिनेटली गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो इसके अंदर कैलकुलेशन किया जाएगा सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट की जाएगी इसके अंदर। थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि जो भी आपका रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन, असर्ट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाएगी। क्लियर। अब बात इसके अंदर आती है, हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशंस करना ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो बेटा क्या होता है, देखो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, सपोज उसका ओल्ड रेशियो 2 था, क्लियर, और न्यू रेशियो उसका कितना मिल रहा है, उसे 1 मिल रहा है। तो डेफिनेटली देखो पहले उसे 2 मिलता था, अब उसे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो उसने कितने का सेक्रीफाइस कर दिया, 1 का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, वो सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का बेटा फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो में से जब न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट आता है बेटा आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जब न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल कर आता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखो क्या होता है, जब कुछ पार्टनर का जो पहले का हिस्सा था उनका कम था, अब वो ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सैक्रिफाइस में क्या था कि जो कुछ पार्टनर थे जब वो चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो पहले उनका हिस्सा क्या था, ज्यादा था, अब उन्हें कम मिल रहा है, तो वो क्या हो गया उनके लिए, सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग में क्या होता है कि जो पहले हिस्सा था उससे अब ज्यादा मिल रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्लियर। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो में से जब ओल्ड माइनस कर दे तो आपका क्या निकल के आता है, गेनिंग रेशियो। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देखो क्या कहता है, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इज 2:1। दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री, वो क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर मतलब कितना होगा, इक्वली। कैलकुलेट करना है द इंडिविजुअल पार्टनर गेन एंड सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो डेफिनेटली हम एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, ओल्ड रेशियो 2:1। जो न्यू रेशियो कौन सा होता है, जो फ्यूचर में डिसाइड किया होता है, न्यू रेशियो उन्होंने क्या माना, 1:1। पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है। अब मैंने बताया था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके अंदर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। एक फॉर्मूला लगा लो बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको इससे ही पता लग जाएगा कि पार्टनर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। ए का देखो गेनिंग सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, थर्ड ऐसे है इन दोनों का एडिशन करके, तो 2/3 माइनस न्यू कितना उन्होंने माना, 1:1। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना है, 1/2। इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो 1/2। क्लियर। बी का कैसे निकलेगा बेटा, बी का ओल्ड है 1/3 माइनस न्यू कितना है, 1/2। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 6, 4 - 3, इसका एलसीएम लोगे 6, 2 - 3। तो डेफिनेटली देखो पहले ए को मिलता था 4, ओल्ड से मान के चलो, पहले ए को मिलता था 4, ओल्ड उसका 4 है क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू। पहले उसे मिलता था 4, अब कितना मिल रहा है, 3, तो इसका मतलब 1 कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर। पहले बी को देखो पहले मिलता था 2, अब कितना मिल रहा है, 3, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ज्यादा मिल रहा है 1, तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर। तो हम नीचे, तो बेटा हम नीचे क्या लिख सकते हैं, ए हैज सैक्रिफाइस 1/6 शेयर
whereas B has gained 1/6 शेयर। क्लियर। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट आता है, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर गेन करते हैं। जैसे ए और बी का ओल्ड शेयर था 2:1, उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो 1:1 लेंगे। तो देखो इससे क्या हुआ, ए को तो सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्लियर, और बी को उससे क्या हुआ, गेन हुआ। क्लियर। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजमेंट आता है तो उससे क्या होता है, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर गेन करते हैं। क्लियर। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।